हे गाइस वेलकम बैक। तो आज है हमारा $1000 टू $5000 चैलेंज का डे 4। तो आज मैं थोड़े से आपको ट्रेड दिखाऊंगा। आई नो थोड़ा सा लूजिंग स्ट्रिक चल रही है और लॉसेस हो रहे हैं बैक टू बैक। रीजन क्या है आई डोंट नो, बट मैं आपको दिखाता हूँ। तो टोटल हमारा पीएनएल दिख रहा है 678, यानी लगभग $700 का, यानी $300 लिटरली लॉस हुआ है। और जैसे कि हमारा पिछला चैलेंज था, $50 का चैलेंज था और वो काफ़ी अच्छा चला और अच्छा खासा हमने 200 टू $50 बनाए थे। बट जैसे ही मैं $1000 टू $5000 का चैलेंज लिया, वैसे ही हमारी लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो गई और लॉस इनसेन होना लगा। जैसे कि देख सकते हो आप, 20 में 2 ट्रेड लिए थे, 2 ट्रेड में लॉस हुआ, यानी 1 ट्रेड में लॉस, 1 ऑन कॉस्ट। 21 को एसएल, 21 को एसएल, 2 एसएल गए, 22 को और 1 एसएल और 1 एसएल। एक दिन में ओनली 2 ही ट्रेड ले आओ, लेकिन लूजिंग स्ट्रीक लगी है तो एक भी ट्रेड नहीं चल रहा है, प्रॉफिट में ही नहीं जा रहा है। 1:1 तो छोड़ ही दो, 1:1 मिलता है तो ऑन कास्ट तो जाता है एटलीस्ट, बट सारे ट्रेड एस से। तो आई नो आपके साथ होता है, नहीं होता है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? तो बैक टू बैक एसएल हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी है, मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मॉडिफ़ाई करके, बैक टेस्ट करके, बहुत एकदम अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरे लिए। बट बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं, लूजिंग स्ट्रीक लगी है और लूजिंग स्ट्रीक आई नो हर किसी के ट्रेडिंग करने में लूजिंग स्ट्रीक लगती है। बट लूजिंग स्ट्रीक में यही प्रॉब्लम है कि हमारा जो कैपिटल है पूरा वाइप आउट ना हो जाए, यही हम सोचते हैं या यही हम कंट्रोल करने का देखते हैं। तो बैक टू बैक एसएल हिट हो रहे हैं, जैसे कि कल लिया था 25 मई को मैं 2 ट्रेड, $40 का एक एसएल गया और $50 का एसएल, एक गोल्ड में लिया था, एक यूरो में लिया था। तो उसका लॉजिक्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला ट्रेड था ये, अच्छा खासा 50 मिनट का हेल्दी कैंडल बना था, हाई ब्रेक हुआ था। थोड़ा-सा फुल बैक पे मैं यहाँ ट्रेड लिया। तो ये ब्रेकआउट ट्रेड था, प्राइस साइडवेज़ हुआ था और हायर हाई बनाने का ट्राई कर रहा था। तो मैं सोचा कि यहाँ से एक लॉन्ग करते हैं, अच्छा-सा रिस्क रिवार्ड रेशियो दिख रहा था। तो यहाँ एक एसएल चला गया। ये ट्रेड में रियल में भी लिया था और फंडेड में भी लिया था। ये सेकंड ट्रेड था फिबोनाची के हिसाब से लिक्विडिटी स्वीप, जैसे कि यहाँ देख सकते हो। यहाँ इधर वाली लिक्विडिटी यहाँ खाया, प्राइस प्लस फिबोनाची के एरिया से एक बाइंग उठा रहा था और ये हेल्दी कैंडल बनी थी, तो मैं बाय किया, बट सडनली सेकंड कैंडल ने एसएल खा लिया मेरा। तो ये था फंडेड अकाउंट वाला ट्रेड, ये रियल में नहीं लिया था। तो बैक टू बैक 2 एसएल गए इधर, और ये था 5 मिनट टाइम फ्रेम में सेलिंग गोल्ड की। तो यहाँ सेलिंग करने का रीज़न था, लोअर लो बना रहा था और एक फिबोनाची, अगर आप देखते हो तो यहाँ से एक फिबोनाची आया था प्राइस में। फिबोनाची को टैप करके हेल्दी गाना बनाया 5 मिनट में, प्लस एक गैप भी था, क्योंकि मोस्टली टाइम गैप फिल करता है प्राइस, तो गैप फिल करने वाला था ऐसा सोच के मैंने यहाँ से शॉर्ट किया और ये भी ट्रेड सडनली एसएल चला गया, यानी 1:1 भी नहीं दे रहे ट्रेड। तो बहुत ही, जैसे हमने चैलेंज लिया था अच्छा ग्रो करेंगे बट खड्डे में ही जा रहे उल्टा। तो लूजिंग स्टिक लगी है, जैसे ही चैलेंज मैंने स्टार्ट किया और वैसे ही लूजिंग स्टिक लगी। फंडेड अकाउंट का भी हाल बेहाल है, लगभग $200 का प्रॉफ़िट बनाने के चक्कर में लगभग कितना माइनस में हूँ मैं अभी फ़िलहाल, 120 शायद माइनस में हूँ। तो लगभग अभी $300-400 फंडेड अकाउंट में ग्रुप बनाना पड़ेगा, तब जाके मेरा अकाउंट पास होगा, स्टेप 2 वाला। तो लूज़िंग स्ट्रीक काफ़ी मुश्किल होता है, उसमें ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा डाउट आता है, स्ट्रैटेजी गलत है क्या, साइकोलॉजी गलत है, रिस्क मैनेजमेंट खराब है। बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं, प्रेशर आता है, तो उसको बहुत तो मुश्किल होता है मैनेज करना। इस वज़ह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ डेली, तो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होते हैं लूजिंग स्ट्रीक में। तो कब निकलेंगे लूजिंग स्ट्रीक से बाहर, अब आई डोंट नो, बट लॉसेस कम करने हैं। अब $50 का लॉस ले रहा हूँ, उसकी जगह मैं $30 का लॉस लेना प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि जितना कम लॉस लूँगा उतना ही अच्छा होगा लूजिंग स्ट्रीक के टाइम में, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा नहीं आएगा माइंड के ऊपर कि यार बैक टू बैक लॉस हो रहे हैं, तो प्रॉफिट बनाना है, उस चक्कर में और ज़्यादा उड़ा दो। इससे बचने के लिए थोड़ा-सा क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, यानी लॉस साइज़ जो $50 का है, $30 $20 में मुझे वापस आना पड़ेगा, फिर बिल्ड करना पड़ेगा खुद का कॉन्फिडेंस वापस से, यानी प्रॉफिटेबल ट्रेड जाने लगेंगे, उसके बाद अपन फिर से $50 के रिस्क पे आ जाएँगे। तो यही है मेरे चैलेंज का हाल। आई नो आप लोगों को लग रहा है कि लॉस हो रहा है ऐसा, बट हार किसी के
करियर में ऐसी हाल होता है ट्रेडिंग में, जैसे कि लूजिंग स्ट्रीक लगती है और बैक टू बैक एसएल जाते हैं, कितने भी अच्छे सेटअप होने दो, फिर भी एसएल हिट होते हैं। और विनिंग स्ट्रीक में कितना भी बुरा सेटअप होने दो, अगर आप ट्रेड लेते हो, तो आपका टीपी मिल जाता है विनिंग स्ट्रीक में। बट लूजिंग स्ट्रीक में ये इसका उल्टा होता है, कितना भी अच्छा सेटअप होने दो, बट वो एसएल चला ही जाता है। तो वैसा ही मेरे साथ हो रहा है, तो अभी देखते हैं कितने दिनों के बाद आई नो अपन वापस से हमारे ऑन कॉस्ट पे आएँगे, फिर अकाउंट ग्रो करेंगे। समय तो लगने वाला है, बट देखते हैं। और इस वीडियो में इतना है। हाँ, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।